बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है मैथ्स की 2025 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस टाइम टाइम पर मिलते रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखें पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो पावर के साथ माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, हम इस माइनस के साइन को खत्म करते हैं। तो उसके लिए क्या रूल होता है कि ये जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में, आप इस फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लें, यानी कि इसको उलट दें। देखें 16 को मैं ऊपर ले गया हूं और 81 को मैं नीचे ले आया हूं। तो ये हमने इस फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल वैल्यू लिख ली और ये जो पावर या एक्सपोनेंट के साथ माइनस का साइन था वो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें देखें जो 16 और 81 है, इनको अब हमें एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन दोनों के फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इनके फैक्टर्स यहां पर मालूम कर लेता हूं। देखें इनके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। 16 के हम फैक्टर मालूम करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे और 81 के हमारे पास ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनको पावर या एक्सपोनेंट की सूरत में लिख सकते हैं। देखिए 16 के लिए हमारे पास फैक्टर्स की तादाद 2 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया 16 को। और 81 में ये 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, तो ये भी मैंने 3 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें इसमें पावर की पावर आ रही है, यानी कि देखें 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4 होल की पावर 3/4 आ रही है। तो जब पावर की पावर आ रही हो या एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट आ रही हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये जो ऊपर वाली पावर है, इसको जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है उनके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें मैंने ये वाली जो पावर थी इसको मैंने ये 2 की जो पावर 4 आ रही है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 की पावर 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इस तरह ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो हम इनको डिडक्ट कर लेते हैं। ये हमने दोनों को डिडक्ट कर लिया। हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या रह गया, ऊपर है अब हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया और नीचे 3 रेज़ टू पावर 3 है, तो ये हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो अब ये जो इसकी एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यूज आ रही हैं इनको हम खत्म कर लेते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को अगर आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए पार्ट 2 पे। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो पहली वाली टर्म है इसमें देखिए ये पावर माइनस साइन के साथ आ रही है, जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हम ये जो माइनस का साइन है इसको खत्म कर लेते हैं। तो सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 में किया था कि इसके लिए ये जो यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है इसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि इसको उलट देंगे। हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे और ये जो एक्सपोनेंट या पावर के साथ माइनस का साइन आ रहा था वो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा ये जो डिवीजन का साइन है इसको मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। तो जब भी डिवीजन या तकसीम का साइन चेंज कर दिया जाता है मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको उलट देते हैं। तो देखें 9 को मैंने ऊपर लिख दिया और 4 को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये कुछ जो वैल्यूज आ रही हैं जैसे 9 है, 4 है, 16, 27, इन सबको हम एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में ले आते हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखें ये इसको जो पहला ये 4 है, 4 को हम 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैंने 3 लिख दिया। इसी तरह 9 को हम 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं और ये वाला 4 भी मैंने 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। और यहाँ पर 16 और 27 है, इनके हम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं जिस तरह हमने पिछले पार्ट में मालूम किए थे। देखिए 16 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं और 27 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अब 16 के केस में देखें ये 2 जो है 4 टाइम आ रहा है, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। और 27 के लिए यहाँ पर हमारे पास जो इसके फैक्टर्स है ये 3 टाइम आ रहा है, तो मैंने 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने ये जो वैल्यूज थी उनको हमने एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये जो पावर की पावर आ रही है, एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट्स आ रही है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो देखें इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें अब ये 2 रेज़ टू पावर 2, इस 2 के साथ ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1 है। ठीक है, जब भी पावर किसी एक बेस की नहीं लिखी हुई थी इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है, तो 1 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। और ये 3 रेज़ टू पावर 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 रेज़ टू पावर 6 हो जाता है। और ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। और साथ में मैंने ये वाली जो वैल्यूज है ये मैंने एज इट इज लिख दी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें देखें ऊपर ये जो सेम बेसिस हैं 2 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और इन पे हम ये जो नीचे वाली सेम बेस आ रही है 2 रेज़ टू पावर 6 इसको डिवाइड कर लेंगे।
इसी तरह ये जो 3 रेज़ टू पावर 6 है, इस पे हम ये जो सेम बेस वाली दो टर्म है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों टर्म्स को इस पे हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखिए पहले मैंने ये 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया, अब इसके साथ 2 रेज़ टू पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते टाइम सेम बेसिस की पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो देखिए मैंने 4 + 4 लिख दिया, और अब इस पे 2 रेज़ टू पावर 6 इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते टाइम जो नीचे वाली टर्म होती है उसकी जो पावर होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने -6 लिख दिया। ठीक हो गया, उसके बाद मैंने ये 3 रेज़ टू पावर 6 लिखा, अब इस पे डिवाइड करें 3 रेज़ टू पावर 2 को, तो अब ये 2 ऊपर जाएगा तो इसका भी जो एक्सपोनेंट है या पावर है इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह ये 3 रेज़ टू पावर 3 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो इसकी भी जो पावर है उसका साइन आप चेंज कर लेंगे, इसको भी -3 मैंने कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पर, और यहाँ पर ये 3 रेज़ टू पावर 6 है, 6 में से -2 और -3 को माइनस करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये 2 रेज़ टू पावर 2 जो है इसका मतलब है कि 2 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 टू द 4 हो जाता है, और ये 3 रेज़ टू पावर 1 को हम 3 लिख सकते हैं। तो अब 4 और 3 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले एक्सप्रेशन को हमने लिखा, अब इसमें जो पहला स्टेप है उसमें ये जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या तरीका होता है, देखिए आप इस डेसिमल पॉइंट को खत्म करेंगे तो इसके नीचे आप 1 डाल देंगे, और उसके बाद इसके राइट साइड पे जितने डिजिट हैं आप 1 के साथ उतने जीरोस ऐड कर लें। यहाँ पर 3 डिजिट है तो मैंने 1 के साथ 3 जीरोस को ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो आप इस एक्सप्रेशन में देखें ये जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है माइनस साइन के साथ आ रही है, तो हम ये पावर के साथ जो माइनस का साइन आ रहा है इसको खत्म करते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है, ये देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है, ये जो फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, इसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लें, यानी कि इसको उलट दें। 1000 को मैं ऊपर ले गया हूं, 27 को मैं नीचे ले आया। ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंट के साथ माइनस का साइन था वो हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है तो इसमें ये जो 1000 और 27 है इसको अब हम एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में ले आते हैं। तो देखें 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि आप 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 1000 ही मिलेगा। इसी तरह 27 को हम 3 रेज़ टू पावर 3 करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इस ब्रैकेट के अंदर, इनकी जो पावर्स आ रही है इनके साथ आप ये जो 1/3 ये वाली पावर आ रही है इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी, देखें ये मैंने 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 लिख दिया, इसी तरह ये 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 मैंने लिख दिया, यानी कि ये वाली पावर मैंने ये जो दो पावर थी इन दोनों के साथ मैंने अलग-अलग इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो सकता है, और ये दोनों 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, ऊपर हमारे पास वैल्यू रह गई है 10 और नीचे है 3, तो हम ये लिख लेते हैं। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है 10/3। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 4 पे, तो इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले हमने एक्सप्रेशन को लिखा, अब देखें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो अंडर रूट की वैल्यू आ रही है इसको, ये जो अंडर रूट है इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो किस तरह खत्म करेंगे, हम अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर इसकी इंडेक्स की वैल्यू 7 आ रही थी, तो हमने जब इस अंडर रूट को रिमूव किया तो हमने 1/7 इसकी जगह लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ पर जो भी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर पावर की सूरत में लिख लेते होते हैं। ठीक हो गया, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो तो फिर हम 1/2 लिख लेते होते हैं, क्योंकि जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। ठीक हो गया, तो अब देखें ये जो पावर आ रही है इसको अंदर जो जितनी टर्म है सबकी पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बनेगी। देखें ये मैंने 1/7 को जितनी पावर्स आ रही थी सबके साथ मैंने अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जितनी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये 7 इस 14 पे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर ये 7 21 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये जितनी वैल्यू डिवाइड हो रही है इनको आपस में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखिए मैंने जहां पर 7 डिवाइड हो सकता था मैंने डिवाइड कर दिया। ये 7 1 7 7 2 14 हो गया, इस तरह ये 7 1 7 7 3 21 एंड सो ऑन, ये मैंने सारे जहां पर डिवाइड हो सकते थे डिवाइड कर दिया। पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी यहाँ पर देखें x की पावर 2 जो पहली वाली टर्म है, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास y की पावर 3 रह गया, और यहाँ पर z या z की पावर 5 है, और डिवाइडेड बाय ये y की पावर 2 और यहाँ पर z की पावर 1, ये हमारे पास वैल्यूज पीछे रह गई। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है, तो इसमें अब ये जो ऊपर यहाँ पर y वाली टर्म आ रही है उस पर ये नीचे जो y वाली टर्म है इसको डिवाइड कर दें, और z वाली टर्म पे z वाली टर्म को डिवाइड कर दें, यानी कि सेम बेस वाली टर्म पे हम सेम बेस वाली टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जब डिवाइड करेंगे तो देखें ये तो x की पावर 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, और y3 पे y2 डिवाइड होगा तो y2 जब ऊपर जाएगा इसकी पावर को हम माइनस कर देंगे, तो ये मैंने 3 - 2 लिख दिया। इसी तरह z5 पे z की पावर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये जब z1 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, उसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 2 और y3 - 2 y की पावर 1, या सिर्फ y लिख सकते हैं। इसी तरह z की पावर 5 - 1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो z की पावर 4 आपके पास रह जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है
ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जहां जहां पर ये 25 आ रहा है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में ले आते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पर इस 25 की जगह मैंने 5 रेज टू पावर 2 लिख दिया। इसी तरह इस 25 को भी मैंने 5 रेज टू पावर 2 और ये जो लास्ट वाला 25 है इसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये जो ऊपर पावर आ रही है इनको आप ब्रैकेट के अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी। देखिए यहाँ पर ये 5 तो मैंने एज इट इज लिख दिया और ये 5 रेज टू पावर 2, इस 2 के साथ ये n+1 मल्टीप्लाई करें तो 2 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n हो गया और 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 5 रेज टू पावर 2 मैंने एज इट इज लिख दिया और अब ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 है, तो जब किसी बेस की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 की इक्वल होती है। इसका मतलब है कि ये 5 रेज टू पावर 1 है, तो इसकी पावर 1 को इस 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 रेज टू पावर 2n आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 5 मैंने एज इट इज लिख दिया और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 रेज टू पावर 1 है, तो वो जो 1 पावर है उसको आप 2n और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+3 आ जाएगा। फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट कर दिया और अब ये 5 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2n इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर आपस में ऐड कर ले, तो ये मैंने 2n+2 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें अभी जो ब्रैकेट के बाहर 5 आ रहा है इसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी, ये आ जाएगी ये 5 रेज टू पावर 1 है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि बेस की पावर जब लिखी हुई नहीं तो उसकी पावर 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो अब देखें मल्टीप्लाई करते टाइम जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो अब यहाँ पर इस 5 की पावर लिखी हुई नहीं है, तो आपको मैंने बताया कि जब किसी बेस की पावर लिखी हुई नहीं होती इसकी पावर 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है और यहाँ पर 2n+2 ये पावर आ रही है, तो इन दोनों को आप ऐड कर ले। मैंने ये 2n+2 ये वाली पावर लिख दी और +1 यानी कि इस 5 की जो पावर है वो लिख, ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 2n है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2n+2 आ जाएगा। और यहाँ पर अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में अंदर वाला इस 5 के साथ, तो यहाँ पर पावर 1 है इस 5 की और ये 2n+3 है, इनको ऐड करते हैं। मैंने ये 2n+3 यानी कि ये वाली पावर लिखी और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ इस वाले 5 की पावर 1 को। ठीक है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें। ये जो ऊपर पावर्स आ रही हैं इनको आपस में आप ऐड कर लें। देखें ये हमारे पास आ जाएगा ये 5 रेज टू पावर 2n और 2+1 3 हो गया। इसी तरह ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी और उसके बाद ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2 और 3+1 4 हो गया और ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है, तो इसमें देखें ऊपर अगर आप वैल्यूज में देखें तो आपके पास 5 रेज टू पावर 2n+2 ये कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, और इसी तरह नीचे देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यूज में 5 रेज टू पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी, यहाँ पर हम इसको कॉमन लेते हैं। मैंने ऊपर जो है 5 रेज टू पावर 2n+2 को कॉमन लिया, तो देखें अब ये इसमें से हम 2n+2 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5 रेज टू पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि देखें अगर ये जो वैल्यू है इसको अगर आप ब्रेक करके लिखें, एक्सपेंड करके लिखें, तो आपके पास इस तरह ये वैल्यू बन जाती है। तो अब इसमें से 5 रेज टू पावर 2n+2 यानी कि ये वाला कॉमन चला गया, पीछे 5 रेज टू पावर 1 रह गया, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, और उसके बाद ये 5 रेज टू पावर 2n+2 ये पूरा कॉमन चला गया, तो पीछे हमारे पास 1 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से कॉमन लेते हैं 5 रेज टू पावर 2+2 को, तो देखिए अगर ये वैल्यू है इसको अगर आप ब्रेक करके लिखें, इसको अगर आप तोड़ के लिखें तो किस तरह एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगी। देखें ये 5 रेज टू पावर 2n+2+2 हम लिख सकते हैं, तो इसमें ये वाला पार्ट कॉमन चला गया तो पीछे 5 रेज टू पावर 2 रह जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और पीछे ये पूरी वैल्यू कॉमन में चली गई तो 1 रह गया। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये 5 रेज टू पावर 2n+2 ये वाला और ये वाला दोनों आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इनको हम आपस में डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 5 रेज टू पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं और -1 ये वाला आ गया, और ये 5 रेज टू पावर 2 को आप 25 लिख सकते हैं और -1 ये वाला पुट कर दिया। अब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 और नीचे 25 में से 1 माइनस होगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 4 24 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो ये हमारे पास 1/6 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, ये पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले स्टेप में ये जो 16 और 20 आ रहे हैं इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिखते हैं, तो उसके लिए हमें इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, 16 और 20 के हम फैक्टर्स मालूम करते हैं। देखिए हमारे पास क्या फैक्टर्स आएंगे, 16 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं और 20 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अब हम इनको एक्सपोनेंशियल या पावर की सूरत में लिख सकते हैं। देखें 16 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 4 टाइम आ रहा है, तो हम 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं 16 की जगह। ठीक है, और इसी तरह ये 20 है, 20 के हमारे पास ये फैक्टर्स आए तो हम मैंने 2 × 2 × 5 ये लिख दिया,
और नेक्स्ट ये ब्रैकेट में 4 पावर 2x है, तो 4 को मैंने 2 रेज टू पावर 2 होल की पावर 2x लिख दिया, ठीक है, यानी कि 4 को भी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया। और उसके बाद ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी, और ये जो 8 है इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में लिखें, तो मैंने 2 रेज टू पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 8 ही मिलेगा, ठीक है। और इसकी होल पावर ये वाली जो x प्लस 2 थी ये मैंने लिख दी। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर देखें, ये जो ब्रैकेट में ऊपर हमारे पास पावर आ रही है, इसको आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर या एक्सपोनेंट है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो 2 है इनको भी हमने एक्सपोनेंट की सूरत में या पावर की सूरत में लिख दिया, और इनटू ये वाला 5 मैंने लिख दिया। इसी तरह अब ये जो 2 की पावर 2 आ रही है, इस 2 को आप ये जो पावर आ रही है ब्रैकेट के बाय 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसी तरह ये 2 रेज टू पावर 3, ये जो 3 हमारे पास पावर आ रही है इसको इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये तो मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक हो गया। और उसके बाद ये 2 रेज टू पावर 2 इसको आप मल्टीप्लाई करें 2 रेज टू पावर 4x के साथ, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो देखें मैंने 4x प्लस 2 यानी कि ये वाली पावर और ये वाली पावर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, और साथ में इनटू ये 5 लिख दिया। और नीचे ये दोनों जो टर्म है इनमें भी बेस सेम है तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में आप ऐड कर लें। तो ये मैंने 2 रेज टू पावर x माइनस 3 यानी कि ये वाली पावर लिख दी, और प्लस उसके बाद मैंने ये वाली पावर यहां पर लिख दी, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी, और नीचे जो है यहाँ पर ये x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और ये 6 में से 3 माइनस करेंगे तो पीछे 3 रह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें देखें ऊपर जो आपके पास वैल्यू है इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाली टर्म आ रही है और उसके बाद ये प्लस का साइन आ रहा है, और फिर ये दूसरी वाली टर्म आ रही है। तो हम इन दोनों टर्म पे ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है इसको अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये मैंने ये वाली वैल्यू लिखी और इसमें मैंने इसको डिवाइड कर लिया, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया, और उसके बाद ये पूरी टर्म मैंने लिखी और इस पे मैंने इसको अलग से डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा था, इसका मतलब है कि ये एक ही टर्म है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई, तो अब ये जो सेम बेस वाली टर्म है यानी कि 2, इस पे आप सेम बेस वाली टर्म इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी, ये आ जाएगा, ये मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी और इस पे नीचे वाली टर्म को डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर के साइन आप चेंज कर ले, देखें ये 4x को मैं ऊपर ले गया -4x कर दिया, और ये 3 भी ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला प्लस का साइन हमने पुट किया, उसके बाद आप इस वाली टर्म पे ये नीचे वाली टर्म डिवाइड करेंगे, तो नीचे वाली टर्म को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर्स हैं उनको आप माइनस कर देंगे। ये मैंने -4x और -3 लिख दिया, और साथ में ये वाला 5 हमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो आप देखें ये 4x और -4x ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पर ये वाला 4x और ये -4x ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इनको डिडक्ट कर लेते हैं। हमने इनको डिडक्ट किया, अब पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 रेज टू पावर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर 2 रेज टू पावर प्लस 2 माइनस 3, 3 पे से 2 को माइनस करेंगे तो पावर 1 आएगी, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 3 चूंकि 2 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया, और इंटू ये वाला 5 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें देखें यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसमें पावर माइनस साइन के साथ आ रही है, तो हम इस 2 को फ्रैक्शन बना के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। मैं इस 2 को नीचे ले गया हूं और ऊपर मैंने ये 5 लिख दिया, हमारे पास 5/2 बन गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं जो कि आपस में ऐड हो रही हैं। अब ये वाली वैल्यू चूंकि फ्रैक्शन की सूरत में है तो इनको ऐड करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम की वैल्यू 2 होगी, ये मैंने यहाँ पर इनकी एलसीएम की वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर 5 का डिनोमिनेटर 2 है, ये 2 इस 2 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू 2 है इसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर या नीचे वाली वैल्यू 1 है, क्योंकि ये एक्चुअली में 2/1 है। तो उस 1 से आप इस 2 को डिवाइड करें, ये डिवाइड होगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाता है, ठीक है। तो अब 4 + 5 इनको आपस में ऐड करें तो ये 9 होगा, और डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, इसमें मैं ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसका सोल्यूशन है। पहले हमने एक्सप्रेशन को लिखा, अब पहले स्टेप में ये जो 64 और 9 है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में लिख लेते हैं। तो देखें 64 को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3, क्योंकि 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस 64 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, और इसकी होल पावर मैंने ये वाली लिख दी। इसके बाद ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, ठीक है, और इसकी होल पावर मैंने ये वाली लिख दी।
तो अब इस एक्सप्रेशन में ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर्स हैं इनको ब्रैकेट के अंदर वाली पावर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये 4⁻³ इंटू -2/3 मैंने लिख दिया। इस तरह ये 3⁻² इंटू -3/2 मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो पीछे वैल्यूज रह गई हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻³ आ गया। ठीक है। तो अब ये पहली वाली टर्म पे दूसरी वाली टर्म डिवाइड हो रही है। ठीक है। तो हम इसको तकसीम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया 4⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻³ लिख दिया। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि ये जो इनकी पावर या एक्सपोनेंट के साथ माइनस का साइन आ रहा है इसको हम खत्म करते हैं। तो इसको जब आप खत्म करेंगे तो देखिए अब ये 4⁻², ये माइनस का साइन खत्म करेंगे तो इस फ्रैक्शन में 4 को हम नीचे ले जाएंगे। 4 को मैं नीचे ले आया। इसी तरह ये 3⁻³ ये माइनस का साइन खत्म करेंगे तो आप 3 को ऊपर ले, तो ये मैंने 3⁻³ लिख दिया। ठीक है। दोनों में हमने माइनस का साइन खत्म कर दिया, लेकिन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3⁻³ यानी कि 3 को 3 टाइम आपस मल्टीप्लाई करें तो ये 27 हो जाता है, और ये 4⁻², 4 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 7 का। पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें पहले स्टेप पे हम ये करते हैं कि ये जो 9 आ रहा है इसको हम एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखें इसको जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3⁻² और इसकी होल पावर मैंने ये वाली लिख दी। इसी तरह इस 9 को मैंने 3⁻² लिख दिया और होल की पावर ये वाली मैंने इसकी लिख दी। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसमें ये जो बाहर वाली पावर्स हैं ब्रैकेट के, इनको ब्रैकेट के अंदर वाली पावर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है। देखें ये वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, और यहाँ पर 3⁻², इस 2 के साथ n+1 को मल्टीप्लाई करें तो 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी, और इस तरह अब ये 2 के साथ n-1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2n-2 हो जाएगा। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि दोनों में बेसिस सेम है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो ऊपर देखेंगे मैंने 3⁻n प्लस ये वाली जो पावर थी 2n+2 ये लिख दिया, और नीचे मैंने ये 3⁻n-1 प्लस ये वाली पावर मैंने लिख दी 2n-2। ठीक है। तो अब इसमें ये जो पावर्स हैं इनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ऊपर हमारे पास आ जाएगा ये n+2 n 3n हो जाएगा, और साथ में ये 2 आ गया, और यहाँ पर ये n+2 n 3n और ये -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें हम ऊपर वाली टर्म पे नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में बेसिस सेम है, दोनों की बेस 3 है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें डिवाइड करते टाइम क्या करते होते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है। तो देखिए जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ये 3n -3n हो जाएगा, और ये -3 प्लस हो जाएगा। देखें इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस तरह ये चेंज हुई है वैल्यू। अगर हम ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो देखें इसको हमने माइनस किया, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो आ जाएगा -3, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +3 हो गया। ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में ये 3n और ये -3n ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, इनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 3⁻² + 3, इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये 3⁻5 हो जाएगा, और अब 3⁻5 का मतलब है कि 3 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब लास्ट पार्ट है 9। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये मैंने पहले इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि देखें ये 5n यहाँ पर ऊपर दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, और नीचे भी 5n कॉमन आ रहा है, तो हम 5n को पहले स्टेप में कॉमन के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने ऊपर ये 5n को कॉमन लिया, तो यहाँ पर हम 5n कॉमन लेंगे तो पीछे 5⁻³ रह जाएगा, और फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया, फिर ये मैंने 6 लिखा। अब 5n+1 में से 5n कॉमन जाएगा तो 5⁻1 रह जाएगा। ठीक है। और नीचे इस टर्म में से 5n को कॉमन लेंगे तो 9 रह गया पीछे, और यहाँ पर आप 5n कॉमन लेंगे तो 2n पीछे रह जाएगा। ठीक है। अब देखें ये वाला 5n और ये वाला 5n आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इनको आपस में हम कैंसिल कर लेते हैं। पीछे जो हमारे पास वैल्यूज रह गई है वो अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। तो देखें 5⁻3, इसका मतलब है कि 5 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 125 हो जाता है, और ये 6 × 5 30 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब 125 में से 30 को आप माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 95, और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।